दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वन संसाधन का वन संबंधी योजना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 है। कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन किया जाता है। और कारण दिया हुआ है, वनों से पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो कथन क्या दिया है, कथन कारण दोनों सही, वो कारण कथन की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई है। तो संयुक्त देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में स्वीकार किया गया। इसके माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार व सहायक पुनरुत्पाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जून 1990। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण के महाअभियान 2010 को नया नाम दिया गया। तो 2010 को हरियर छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 2010 में महाअभियान का नाम दिया है हरियर छत्तीसगढ़, इसका मतलब हरा भरा छत्तीसगढ़। तो प्रश्न नंबर 4 है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है। तो देखते हैं, इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की गई, या फिर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, या फिर इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है, या फिर क्या। तो इसका सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3। देखिए, व्याख्या में क्या दिया है, इस योजना की शुरुआत 1 जून 2021 को हुआ। इसके तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता के रूप में 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है ना। तो प्रश्न नंबर 5 है, वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम क्या है। तो क्या है, राजीव वन मितान योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नामकरण किया गया है। तो क्या किया गया है, तो शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है। इसमें क्या दिया है, व्याख्या, राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना विगत 5 अगस्त 2020 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया या सदस्यों की मृत्यु होने पर सहायता राशि अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न नंबर 7 है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से जारी हुई है। तो हो जाएगा 1 जून 2021 से जारी हुआ है। अगला प्रश्न है, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था। तो 1 जुलाई 2022 को तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों अब नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सकल घरेलू उत्पाद में वन का योगदान। तो प्रश्न नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी के योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 से 14-15 की अवधि में क्या रही है। तो देखिए, घटने की है। इसमें क्या दिया है, छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र योगदान लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। 2018 से 19 में कितना योगदान है, 3.02 और 2019-20 में कितना है, 3.18, और 20-21 में कितना है, तो 3.77, और 2021-22 में 3.31, और 2022-23 में कितना है, 3.00, और 23-24 में क्या है, 2.88 है।
तो इसका देखिए 11-12 से 14-15 की अवधि में, तो 11-12 से 14-15 की स्थिति में भाई घटने की स्थिति दिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में 1% योगदान कितना है? तो देखिए 3.14% है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2023-24 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में 1 का योगदान 2.88% है। प्रश्न नंबर 3 है वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? तो देखिए अनुमानित क्या क्या गया है, तो 1.95% दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत योगदान 14-15 में क्या था? तो क्या था, तो 3.02 था प्रतिशत था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 है छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र के योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 के स्थिर भाव पर वर्ष 2011-12 से 16-17 की अवधि में क्या रही है? तो देखिए घटने की स्थिति रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 से 14-15 की अवधि में क्या रही है? तो देखिए बढ़ने की स्थिति रही है 11-12 की तुलना में 14-15 की अवधि। अगला टॉपिक देखते हैं वन संबंधी समसामयिक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है वर्षा ऋतु 2017 में राज्य में कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो देखिए वर्तमान में 14 वन मंडलों को होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत हर्बल गार्डन के रूप में स्थापित किया जा चुका है। प्रश्नकाल के दौरान इनकी संख्या 9 थी, इसीलिए इसका राइट आंसर पहले 9 होगा, लेकिन वर्तमान में 14 होगा, इसीलिए इसका आंसर 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो देखिए अभी पढ़े थे होम हर्बल गार्डन की स्थापना 14 हो जाएगा, है ना। और प्रश्न नंबर 3 है इस राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई जा रही है और प्रगति में है? तो 14 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है 2013-14 में छत्तीसगढ़ में कितने सागौन का रोपण किया गया है? तो देखिए वर्ष 2022 में 20,98,322 सागौन के पौधों का रोपण किया गया है। तो इसका देखिए 13-14 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 79,11,150 सागौन का पौधा रोपण किया गया है। 2022 में 20,98,322 सागौन के पेड़ का रोपण किया गया है। अगला प्रश्न है इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखिए प्रथम स्थान झारखंड का है और दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन होता है? तो देखिए ऑप्शन के आधार पर उत्तर लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 20%, लेकिन तात्कालिक समय के आंकड़ों के आधार पर लिया गया है, इसीलिए देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन होता है? 17%, लेकिन ऑप्शन में 20 दिया है, इसीलिए लगभग के तौर पे इसे तत्कालिक समय के आंकड़ों के आधार पर लिया गया है, इसीलिए इसका उत्तर कितना 20 हो जाएगा, लेकिन 17% तेंदुपत्ता उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में केवल। तो अगर वीडियो देखिए छत्तीसगढ़ में वन संसाधन का वीडियो समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।